कैट कैफे। एक खामोश कस्बे में जहां कुछ खास नहीं होता था, एक पुरस्कार कैफे रातों रात जाहिर हो गया। इसके साइन पर लिखा था उदी कोर्स कैट कैफे, और उसकी खिड़कियों से गर्म रोशनी झलक रही थी, जैसे आने वालों को मधु कर रही हो। कोई नहीं जानता था कि ये कहां से आया, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि किसी ने कभी उसके मालिक को नहीं देखा, सिर्फ बिल्लियां ही नजर आती थी। 12 साला लेना, जो बेहद तजस्सुस रखती थी, हमेशा से बिल्लियों को पसंद करती थी। जब इसने कैफे के बारे में सुना तो वो रुक नहीं सकी और देखने पहुंच गई। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, इसने देखा कि दर्जनों बिल्लियां नरम मखमली गिदवी पर बैठी थीं, एक दूसरे के पीछे खेल रही थीं, अछूती कुर्सियों पर ऐसे बैठी थीं जैसे वही गाहक हो। अचानक एक सिया बली सुनहरी आंखों के साथ उसके करीब आई और आ मियाऊं की। लेना हैरान रह गई जब इसने बली की बात को समझ लिया। खुश आमदीद मुसाफिर, तुम एक जादुई जगह में दाखिल हो चुकी हो। लेना हैरत से बोली, क्या तुमने अभी बात की? बली, जिसका नाम जियस्पर था, इसे एक मेज की तरफ ले गई, जहां अचानक एक गर्म चॉकलेट का कप जाहिर हो गया। ये कैफे खास है, जियस्पर ने वजाहत की। यहाँ आने वाले हर फर्द को वही मिलता है जिसकी उन्हें जरूरत होती है, मगर जिसकी वो तवक्को नहीं करते। लेना ने देखा कि एक उदास बूढ़ा आदमी एक नारंगी बली के साथ बैठा मुस्कुरा रहा था, और एक नौजवान औरत जो परेशान लग रही थी, अब आरामदेह महसूस कर रही थी जब एक छोटी सफेद बली ने इसके हाथ को नरमी से छुआ। ऐसा लग रहा था जैसे बिल्लियां लोगों के दिलों को ठीक करना जानती हो। लेकिन इस कैफे को चलाता कौन है? लेना ने पूछा। जियस्पर की मूंछें हल। बहुत अरसा पहले एक मेहरबान जादूगरनी ने ये जगह बनाई थी ताकि लोगों की मदद की जा सके। इसने कैफे पर ऐसा जादू किया कि ये सिर्फ उन लोगों के सामने जाहिर हो जो इसके मोहताज हो। लेना की आंखें फैल गईं। क्या ये दोबारा गायब हो जाएगा? जियस्पर ने नरम आवाज में कहा, किसी दिन, लेकिन अभी नहीं। इस जादू का लुत्फ उठाओ। हफ्तों तक लेना रोज कैफे आती रही, बिल्लियों के साथ दोस्ती करती और आने वाले मेहमानों की मदद करती। लेकिन एक दिन जब वो पहुंची तो वहां कुछ नहीं था, कैफे गायब हो चुका था। उदासी के साथ मगर दिल में शुक्रगुजारी लिए वो घर लौटी, जहां इसने देखा कि जियस्पर उसके दरवाजे पर बैठा था। कैफे कहीं और चला गया है, लेकिन जादू कभी मुकम्मल तौर पर नहीं जाता, जियस्पर ने कहा। अब ये तुम्हारी बारी है कि दुनिया में मेहरबानी फैलाओ। लेना मुस्कुराई इस सबक को समझते हुए। इस दिन के बाद इसने कैफे का जादू अपने दिल में बसाया ही।